कहते हैं वाह वाह की अगर सुगंध लग जाए तो कवि स्वयं खींचे चले आते हैं। यही वाह वाही जो है कवि को काव्य पाठ की ओर, अपने श्रोतागण की ओर खींच लाती है। वही वाह वाह रूपी पुष्प के आकर्षण में खुद को आज मैं भी नहीं रोक पाई और दोबारा आप लोगों के सामने लाइव मैं आ गई। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना मान दिया कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और आप लोगों के सामने आज फिर से मैं उपस्थित हूँ। सुनीता पांडे सुरभि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप आए। राजेंद्र गटाने जी, आपका स्वागत है। सुप्रिया मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। तो अपनी पंक्तियां शुरू करने से पहले मैं आज गणेश वंदना करना चाहूँगी अब दोहे के रूप में। तो दोहे के रूप में मैं श्री गणेश की वंदना प्रारंभ करती हूँ। गणपति बप्पा सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे और इस कोरोना काल में सबको शक्ति दे, इससे जीतने की, हौसला दे इससे जीतने की। प्रियंका मिश्रा जी, आपका स्वागत है। गणपति बप्पा के लिए मेरे 2 शब्द रूपी पुष्प अर्पण है दोहे के रूप में। टूटा मेरा शब्द है, फूटा सुर और राग। टूटा मेरा शब्द है, फूटा सुर और राग। जो तेरा आशीष मिले, खिले सुरों का बाग। बप्पा खिले सुरों का बाग। हे गणपति गजे आनना, गणनायक हे गणेश। कष्ट हरन मंगल करन, रिद्धि सिद्धि नरेश। रिद्धि सिद्धि नरेश। रिद्धि सिद्धि को संग ले, रिद्धि सिद्धि को संग ले। मुस्काए प्रभु राय। गणपति बप्पा मोरिया, चहुं दिशि धुनी रमा। चहुं दिशि धुनी रमा। ये नेट का प्रॉब्लम जो है, हमेशा नेट की समस्या बनी ही रहती है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम का समाधान क्यों ना कर लो, बहुत सारे रिचार्ज करा लो, ये करा लो, लेकिन फिर भी नहीं छूटती है। इसी के साथ मैं आगे और अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। मोदक लड्डू भोग पा, बप्पा हर्षित हो। मोदक लड्डू भोग पा, बप्पा हर्षित हो। लंबोदर गज आनना, तुझसे बड़ा न कोई, तुझसे बड़ा न कोई। जय गणपति बप्पा। ये तो गणेश वंदना हुई। आगे मैं अपनी पंक्तियां आप लोगों के सामने रखूंगी। उस दिन रह गई थी अधूरी, उस दिन मेरी काव्य पाठ रह गई थी अधूरी, और बार बार प्रतिक्रिया में आ रहा था कि वीरा श्रृंगार पे कुछ बोलूं, वीरा श्रृंगार पे बोलूं, संयोग श्रृंगार पे बोलूं, सही श्रृंगार पे कुछ बोलूं। तो मैं तो बता रही थी कि मेरा लिखना श्रृंगार पे ही होता है ज़्यादा। कुछ प्रार्थनाएं वगैरह भी लिख लेती हूँ, कुछ दोहे वगैरह भी लिख लेती हूँ। तो श्रृंगार की बात आए तो चांद चांदनी राधा कृष्ण कभी ढूंढ लेते हैं, कभी ढूंढ लेते हैं कि संयोग लिखें, विरह लिखें। जिस भाव में ढूंढ लेते हैं उसी भाव में शब्द को
राह मिल जाता है और शब्द को आगाज़ मिल जाता है और अपनी पंक्तियाँ जो है अपने भाव प्रेषित कर देते हैं, कवि शब्दों में अर्पित कर देते हैं। मैंने भी किया है, मैंने भी लिखा है। राधा कृष्ण की प्रेरणा लेकर मैं लिखती हूँ और राधा की विरह सबसे ज़्यादा तोड़ती है। उनकी वो भाव जो है सबसे ज़्यादा उस ओर आकर्षित करती है लिखने के लिए। तो मैंने भी लिखा है। राधिका रानी सोचती हैं, कहती हैं अकेले बैठ करके, जब यादों के उपवन में वो जाती हैं तो वो किस प्रकार अपने आप को, अपने भावों को रखती हैं, ये मेरे शब्दों के अनुसार सुनिएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्या पंक्तियाँ ठीक है, आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। देवकरण पुंडीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, आप मंच पर पधारे, आपका अभिनंदन है। मैं अपनी शब्द रखती हूँ आप लोगों के सामने। जब मन मंदिर के द्वारों में, याद करते हुए राधिका रानी कहती है, जब मन मंदिर के द्वारों में तुम हौले से आ जाते हो, जब मन मंदिर के द्वारों में तुम हौले से आ जाते हो, जब मन मंदिर के द्वारों में तुम हौले से आ जाते हो, बारिश की प्रथम फुहारें बन स्मृतियों में भर जाते हो, बारिश की प्रथम फुहारें बन स्मृतियों में भर जाते हो। आगे है, जब नयन मिलन की तड़पन में, जब नयन मिलन की तड़पन में लाखों सवाल कर जाते हैं, जब नयन मिलन की तड़पन में लाखों सवाल कर जाते हैं, तब ही के मधुरिम बागों में हम पास बद्ध हो जाते हैं, तब ही के मधुरिम भावों में हम पाशबद्ध हो जाते हैं, हम पाशबद्ध हो जाते हैं। जब नयन बंद कर मैं सोचूं, जब नयन बंद कर मैं सोचूं, मानस पर तुम छा जाते हो, तब हृदय तंतु को छेड़ प्रिय मधुरिम संगीत सुनाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद देवकरण पुंडीर जी, आपका स्वागत है। आगे मैं अपनी पंक्तियां प्रेषित करती हूँ, अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। स्वप्नों की मधुर कथाओं में, स्वप्नों की मधुर कथाओं में जब जब चितवन पर छाते हो, फिर स्वाति बूंद की चाहत पर तुम चातक बन कर आते हो, फिर स्वाति बूंद की चाहत पर तुम चातक बन कर आते हो। जब पायल की झनकारों में, जब पायल की झनकारों में सरगम ध्वनि बन कर आते हो, जब पायल की झनकारों में सरगम ध्वनि बन कर आते हो, वंशी की मीठी तानों से गिरधर सा रूप दिखाते हो, गिरधर का रूप दिखाते हो। अंतिम बंद है, रजनीपति के उजियारों में, रजनीपति के उजियारों में जब याद प्रणय की आती है, मनुहार भरे मेरे गीतों में तब विरह अग्नि भर जाती है, मनुहार भरे मेरे गीतों में तब विरह अग्नि भर जाती है। जब मन मंदिर के द्वारों में तुम
हौले से आ जाते हो, बारिश की प्रथम फुहारें बन स्मृतियों में भर जाते हो, स्मृतियों में भर जाते हो। मैंने ये अपनी रचना रखी आप लोगों के समक्ष। और इसी तरह से इसी भावों पर लिखी हुई मेरी और भी कई रचनाएं हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। आकांक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देवकरण पुंडीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं, प्रतिक्रिया देकर के बताएं कृपया। नेट चल रहा है, नेट कमजोर तो नहीं पड़ा है? यस। विरह श्रृंगार, फिर से उसी पर मैं अपनी रचना एक और प्रेषित करूंगी आप सबों के सामने। वाह वाह के लिए ही तो रचनाएं प्रेषित होती है, रचनाएं बोली जाती है। अगर प्रतिक्रिया मिले तो सचमुच में काव्य पाठ का आनंद दोगुना हो जाता है। एक रचना है आप लोगों के समक्ष में रखूंगी। ये मैंने इधर ही लिखी, एक नज्म के रूप में लिखी थी ये रचना मैंने। शायद आप लोगों को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, तो पढ़ने का आनंद भी दोगुना हो जाता है। आप लोगों के समक्ष मैं रखती हूँ अपनी रचना। निगाहें तेरी जब मुझे याद आए, 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 जाने हृदय में कैसा तूफान लाए, निगाहें तेरी जब मुझे याद आए, बिसरी तमन्नाओं में डूब करके, वो बिसरी तमन्नाओं में डूब करके, यही प्रीत की पीर नैना बहाए, यही प्रीत की पीर नैना बहाए, निगाहें तेरी जब मुझे याद आए। प्रतिक्रिया नहीं आ रहे हैं तो लग रहा है कि आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आकांक्षा जी कृपया प्रतिक्रिया देकर बताएं कि मेरी आवाज आप तक जा रही है। आकांक्षा जी कृपया प्रतिक्रिया देकर बताएं मेरी आवाज आप तक जा रही है। लगता है कुछ आवाज में जरूर कहीं न कहीं खलिश है। पता नहीं, फिर से आज पाठ बाधित हो रहा है।
मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? आप सभी कृपया एक प्रतिक्रिया देकर बताएं मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या हो जाता है? मेरी काव्य पाठ कुछ बाधित हो गई थी। मैं फिर से शुरू करना चाहूँगी अपनी रचना को आप सबों के समक्ष। निगाहें तेरी जब मुझे याद आए, निगाहें तेरी जब मुझे याद आए, जाने हृदय में कैसा तूफान लाए। आगे सुनिएगा। खलिस तुम्हें खोने की बसती है तन में, खलिस तुम्हें खोने की बसती है तन में, तेरे नाम के मन के जपती हूँ मन में, मन के की मोतियों में तू झिलमिलाए, निगाहें तेरी जब मुझे याद आए, निगाहें तेरी जब मुझे याद आए, कैसे भुलाए हम तेरी वफा को, कैसे भुलाए हम तेरी वफा को, भले सह रहे हैं जहाँ के जफा को, तेरे वस्ल के ख्वाब कैसे सजाएं, निगाहें तेरी जब मुझे याद आए, निगाहें तेरी जब मुझे याद आए। यादों की तूफान बहुत ही घनेरी होती है। वो जब एक बार मानस पटल पर छा जाए तो बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर निकल पाना। अंतिम बंद सुनिएगा। तेरे पाँव की थिरकने सुन पवन में, तेरे पाँव की थिरकने सुन पवन में, तेरे प्यार की खुशबू तन बदन में, जमाने की सब बंदिशें टूट जाए, निगाहें तेरी जब मुझे याद आए, निगाहें तेरी जब मुझे याद आए, जाने हृदय में कैसा तूफान लाए, निगाहें तेरी जब मुझे याद आए, निगाहें तेरी जब मुझे याद आए। ये मेरी नज़्म थी जो आप लोगों के सामने रखी। शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्रतिक्रिया तो दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को मेरी रचनाएं पसंद हो रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। शायद मेरे नेट में कुछ समस्या है जिसके कारण कि नेट इतना स्लो है कि जिसके कारण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरी आवाज़ भी पहुंच नहीं पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं आगे अपना काव्य पाठ इसी तरह सुचारू ढंग से चालू रखूँगी। आप लोग अपना प्यार दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, अपनी सहमति ज़रूर दीजिएगा अपने मेरे इस काव्य पाठ पर, ताकि काव्य पाठ का हौसला मिले और आगे पढ़ने में काव्य पाठ की मज़ा दोगुनी और हो जाए।
जब हिंदी हम साहित्य से भी जो है हिंदी के सब वंदना करने वाले, हिंदी को पूजने वाले, और हिंदी के बारे में 2 शब्द बोलूं, आप लोगों के समक्ष रखूं, ये सोच करके मैं काव्य पाठ मंच पर बैठी थी कि अपनी हिंदी के बखान में 2 शब्द मैं आप लोगों के समक्ष रखूं। दोहे के रूप में मैंने लिखा है, उसको सुनिएगा आप लोग, कृपया प्यार दीजिएगा मेरी रचना को। विश्व गुरु बन राज करे, हिंदी हिंदुस्तान। विश्व गुरु बन राज, सचमुच में अभी हिंदी जो है, हिंदू धर्म और हिंदी भाषा विश्व पर अपनी छाप छोड़े हुए है, विश्व में अपना परचम लहराए हुए है। इसी पर मैं अपनी पंक्तियां आप लोगों के सामने प्रेषित करती हूँ। विश्व गुरु बन राज करे, हिंदी हिंदुस्तान। भाषा मधुर विनम्रता है इतनी पहचान, है इतनी पहचान। दूसरी पंक्तियां हैं, दूसरा दोहा है। हिंदी गौरव हिंद की, हिंदी गौरव हिंद की, संस्कारों की खान। अक्षर अक्षर में छुपा मानवता का ज्ञान, मानवता का ज्ञान। भावों का भंडार ये, संस्कृतियों की शान। भावों, सारे भाव समाहित हैं हमारी हिंदी भाषा में। मातृत्व, देशभक्ति, प्रेम, विरह, श्रृंगार, संयोग, हर भाव, जितनी अच्छी तरह से हम हिंदी भाषा में अपने भावों को प्रेषित करते हैं, हमें नहीं लगता है और किसी भाषा में वह भावों से अपनी बातों को लोग प्रेषित कर पाते हैं। मातृत्व का ही भाव अमूल्य है, देशभक्ति की भाव अमूल्य है, इसीलिए लिखे हैं भावों का भंडार ये, संस्कृतियों की शान। हमारी संस्कृति भी अमूल्य है, संस्कृतियों की शान। हिंदी अपना कर मिले मान ज्ञान सम्मान, मान ज्ञान सम्मान। संस्कृत से उपजी है ये, हिंदी की मातृभाषा संस्कृत, माँ जननी है, संस्कृत हमारी जननी, माँ हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत से उपजी है ये, भारत की अभिमान। बहुक्षेत्रीय भाषाओं की तुम हो मातृ महान। और भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के छोटे छोटे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनकी माता है। तो इसीलिए कहते हैं बहुक्षेत्रीय भाषाओं की तुम हो मातृ महान, तुम हो मातृ महान। अ से मिटे अहंकार सभी, आ से मिले आत्मज्ञान। ईशे ईश्वर दर्श करे, उसे ऊर्जावान, उसे ऊर्जावान। अक्षर अक्षर सार है, हर अक्षर में ईश्वर की भक्ति, देव भक्ति, मातृभक्ति, मतलब गूढ़ रहस्य का सार छुपा हुआ है।
फिर कहते हैं अक्षरे अक्षरे सार है, गूढ़ सत्य का ज्ञान। हिंदी अभिधारण करें, बने हिंद का मान, बने हिंद का मान। शूर कबीरा दास की, शूर कबीरा दास की, हिंदी ही वरदान। मीरा तुलसी खान की, हिंदी हृदय समान, हिंदी हृदय समान। रस छंद लयबद्ध हो, अंतिम दोहा है। रस छंद लयबद्ध हो, देती सुर का ज्ञान। देववानी की पुत्री ये, सब मिल करे बखान, सब मिल करे बखान। जय हिंद, जय हिंदी। ये हिंदी भाषा के सम्मान में मेरी 2 पंक्तियां थी जो आप सबों के समक्ष प्रेषित हुई। मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, दोहे के रूप में रखा। शायद आप लोगों को पसंद आया होगा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे पास आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं पहुँच पा रही है, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं अपनी काव्य पाठ आप लोगों के समक्ष लगातार यूं ही आगे रखूंगी। और अगली कविता के लिए मैं आप लोगों के समक्ष 2 पंक्तियां बोलूंगी कि दर्शन जो है वह जीवन का सार है। मानव जीवन दर्शन हमारे जीवन के आसपास ही, हमारी देशभक्ति, हमारी सच्चाई, हमारी इंसानियत, हमारे अंदर में छुपी जितनी सारी सच्ची भावनाएं हैं, वो हमारे जीवन का, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है, हमारे जीवन को ऊंचाई तक ले जाने की प्रेरणा देती है, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देती है, मन को ऊंचा रखने की प्रेरणा देती है। हमेशा मन को बुलंदियों पर रखे ताकि मन को छोटा ना करे। चाहे रास्ते में कितने भी रोड़े आए, अपने आप को, स्वयं को स्थापित करने के लिए हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहे। हमारे आसपास से ही, आकाश से, धरती से, पेड़ पौधों से, जीव जब जितने भी हैं हमारे आसपास, वो सभी हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, सत्य की राह दिखाती है, रगों में विश्वास भरती है। तो इसी बात पर मैं अपनी रचना आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। प्रेम दीजिएगा, वाहवाही दीजिएगा, और शायद मेरी ये रचना आप लोगों के अंदर में भी आत्मविश्वास और दोगुनी करे। यह बात, यह भाव रखते हुए मैं आप लोगों के समक्ष अपनी रचना प्रेषित करती हूँ। भरे मन में नए संकल्प, व्योम के पार जाना है। भरे मन में नए संकल्प, व्योम के पार जाना है। लिए आशा की नव किरणें, कदम आगे बढ़ाना है। कभी भी मन को पीछे नहीं रखना है। हमेशा ऊंची जितनी ऊंची उड़ान की चाह रखेंगे, गिरते गिरते भी एक ऊंचे राह को जरूर पकड़ेंगे। इसलिए हमेशा व्योम के ऊपर ही जाने की, अपने आप को स्थापित करने की भाव रखनी चाहिए मन में। इसी भाव को रखते हुए मैंने अपनी ये रचना लिखी थी। मेरे मन में ये भाव आया था, भरे मन में नए संकल्प, व्योम के पार जाना है। लिए आशा की नव किरणें, कदम आगे बढ़ाना है। सुना है जीत के राहों में कांटे हैं बहुत मिलते। सुना है जीत के राहों में कांटे हैं बहुत मिलते। करे परवाह क्यों कांटों की, हिम्मत आजमाना है। करे परवाह क्यों कांटों की, हिम्मत आजमाना है। भरे मन में नए संकल्प, व्योम के पार जाना है।
कभी भी अपने आसपास के चुभती हुई चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आगे बढ़ना हो तो उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा। फूल से जीवन जीने की प्रेरणा, कांटे की परवाह क्यों करें? वो तो है, चुभते चले जाएंगे, छाले बढ़े तो भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे कहते हैं, तम भरी रात बीतेगी, उजाला फिर से आएगा। तम भरी रात बीतेगी, उजाला फिर से आएगा। लिए मन में नई उम्मीद, रवि ऊर्जा चुराना है। लिए मन में नई उम्मीद, रवि ऊर्जा चुराना है। भरे मन में नए संकल्प, व्योम के पार जाना है। भरे मन में संकल्प शक्ति अगर ऊंची हो तो कोई हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, चाहे राह में कितने भी रोड़े क्यों नहीं आए। भरे मन में नए संकल्प, व्योम के पार जाना है। आगे मैं अपनी पंक्तियां रखती हूँ। बहती नदियां की धारा में, बहती नदियां की धारा में है चट्टाने बहुत मिलते है, चट्टाने बहुत मिलते, मगर हिम्मत कहाँ उनमें। पानी है वो निश्चल है, कठोर से कठोर चट्टानों की भी परवाह नहीं करती है। बहती नदियां की धारा में है चट्टाने बहुत मिलते, मगर हिम्मत कहाँ उनमें कि धारा रोक पाना है। मगर हिम्मत कहाँ उनमें कि धारा रोक पाना है। भरे मन में नए संकल्प, व्योम के पार जाना है। भरे मन में नए संकल्प, व्योम के पार जाना है। आगे मैं अपनी पंक्तियां रखती हूँ। सुना है कुछ प्रसंगों में, सत्य की राह कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह कितना ही संघर्ष में क्यों ना गिर जाए। और संघर्ष आते हैं, सत्य की राहों में सदा ही संघर्ष घिरता है, सदा ही संघर्ष आसपास भरे रहता है, लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जीत अंत में उसी की होती है। सुना है कुछ प्रसंगों में, सत्य घिरता संघर्षों में। सुना है कुछ प्रसंगों में, सत्य घिरता संघर्षों में। दंभ से हो भरे मिथ्या, चाहे कितना भी मिथ्या को दंभ हो, लेकिन उसकी जीत अंततः नहीं होती है। दंभ से हो भरे मिथ्या, अंत में हार जाना है। दंभ से हो भरे मिथ्या, अंत में हार जाना है। भरे मन में नए संकल्प, व्योम के पार जाना है। अंतिम बंद रखती हूँ आप लोगों के समक्ष। ये जीवन मोह माया के जीवन दर्शन है। ये जीवन मोह माया के सवालों में बहुत घिरते। ये जीवन मोह माया के सवालों में बहुत घिरते। शिशिर सृष्टि का नियमन है, शिशिर सृष्टि का नियमन है, वसंत नव फिर से आना है। शिशिर सृष्टि का नियमन है, बसंत नव फिर से आना है। एक समान दिन नहीं होता है, दिन है तो रात है, अंधेरा है तो फिर उजाला है। उसी प्रकार पतझड़ है तो बसंत है, चलते रहता है क्रम दर क्रम। यह जीवन दर्शन है। ये जीवन मोह माया के सवालों में बहुत घिरते। ये जीवन मोह माया के सवालों में बहुत घिरते। शिशिर सृष्टि का नियमन है, वसंत नव फिर से आना है। शिशिर सृष्टि का नियमन है, वसंत नव फिर से आना है। भरे मन में नए संकल्प, व्योम के पार जाना है। भरे मन में
नए संकल्प व्योम के पार जाना है, व्योम के पार जाना है। शायद मेरी ये रचना आप लोगों में कुछ जरूर नयापन भरा होगा, कुछ नई एहसास जरूर महसूस हुई होगी। जीवन जीने की प्रेरणा, आगे बढ़ने की प्रेरणा, देशभक्ति की प्रेरणा, सत्य को समझने की प्रेरणा सभी हैं, सभी को मिलते हैं, सभी समझते हैं। लेकिन कुछ शब्द जो है वह मन में, रगों में नई ताकत, नई ऊर्जा भरती है, नई प्रेरणा देती है। कवियों की वाणी तो प्रेरणा देने के लिए ही होती है। मैंने बड़े बड़े कवियों को जब जब पढ़ा है, मैं उनकी बातों को हमेशा आत्मसात करती हूँ। मैं उनकी बातों में डूबती हूँ, डूब जाती हूँ पूरी तरह से। जब भी कोई रचनाएं भी लिखती हूँ तो उसमें पूरी तरह से डूब जाती हूँ। उन भावों को पहले महसूस करने की प्रेरणा करती हूँ कि अगर वह सिचुएशन, अगर वह समय हुआ होगा, अगर वह भाव हुए होंगे तो उस मन पर क्या बीता होगा, उस मन पर क्या बीता होगा। संयोग और विरह में तो ऐसी भाव आते ही रहते हैं। चांद और चांदनी की बातें भी होती है। चांदनी हमेशा चांद के विरह में डूबती है। कभी तो ढूंढ ही लेते हैं, कभी ढूंढ लेते हैं कि कहाँ से विरह, कहाँ से श्रृंगार, कहाँ से क्या मिलना है। उसी चांद चांदनी से कभी संयोग ढूंढ लेते हैं, मिलन की नई खुशबुएं, नई फूल पैदा कर लेते हैं। उसी चांद चांदनी से कहीं विरह ढूंढ लेते हैं, बिछड़ाव ढूंढ लेते हैं, वियोग ढूंढ लेते हैं और डूब जाते हैं अपनी पंक्तियों को में प्राण भरने के लिए, अपनी पंक्तियों में नई प्रेरणा देने के लिए, नई भाव भरने के लिए। तो इसी बात को मैं कुछ मुक्तक के रूप में आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। सोची भिन्न भिन्न भावों को मैं आज आप लोगों के समक्ष रख दूं। शायद आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, आपकी वाहवाही मिल रही होगी, हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। सभी को मैं नमन करते हुए, सभी को का स्वागत करते हुए, सभी जो भी श्रोता बंधु हैं, जो भी पाठक बंधु हैं, जो भी साहित्य प्रेमी हैं, जो भी मेरे वरिष्ठ आदरणीय साहित्य प्रेमी हैं, सभी को मैं एक बार स्वागत करती हूँ मंच पे, फिर से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी मेरे हौसला अफजाई करते रहेंगे, मेरी रचनाओं को सुनेंगे और शायद आनंद भी लेंगे, तभी आगे और पढ़ने की मुझे प्रेरणा बनी रहेगी, मिलती रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके सामने अपनी मुक्तक रखती हूँ। कुछ विरह भाव ही है, इसमें भी प्यार दीजिएगा, मेरी रचना को, मेरी पंक्तियों को स्नेह दीजिएगा और हौसला अफजाई भी दीजिएगा। अपने प्रेमी के लिए प्रेमिका जो है वह शिव रूप में अपने प्रेमी को देखती है, और अब जब वियोग होता है, जब बिछड़ाव होता है, तो अपनी बातों को और कुछ मनुहार, कुछ प्यार और कुछ तकरार, तीनों बातों को जो है वह याद करके, मतलब अपनी बातों को सामने व्यक्त करती है, रखती है। वो इस प्रकार है। मेरे शिव हो मैं तेरी शक्ति, तू मुझ में समाए हो। मुक्तक के लिए इससे अच्छा राग नहीं मिलता है, ये सबसे अच्छा राग है। मेरे शिव हो मैं तेरी शक्ति, तू मुझ में समाए हो। हृदय के भीत पर अंकित सुनहरी भावनाएं हो। हृदय के भीत पर अंकित सुनहरी भावनाएं हो। क्या कहती है नायिका अपने नायक से? दिलो दीवार पर तस्वीर तेरी हम बनाए हैं, डूबो कर प्रीत में फिर दूर करना तुम में शामिल है। एक शिकायत है, मेरे लिए तुम क्या हो,
और तुम किस प्रकार मेरे से बिछड़ाव करते हो, इसी बात को मैं रख रही हूँ। मेरे शिव हो मैं तेरी शक्ति, तू मुझ में समायो। मैं तुम्हें तो शिव के समान पूजती हूँ, फिर भी तुम हमेशा मिल करके फिर से वियोग की राह पर जाते हो, वियोग की राह पर ले जाते हो, इसी बात की शिकायत है। मेरे शिव हो मैं तेरी शक्ति, तू मुझ में समाये हो। हृदय की भीत पर अंकित सुनहरी भावनाएं हो। दिलो दीवार पर तस्वीर तेरी हम बनाए हैं। डूबो कर प्रीत में फिर दूर करना तुम में शामिल है। डूबो कर प्रीत में फिर दूर करना तुम में शामिल है। दूसरा सुनिएगा, दूसरा मुक्तक सुनिएगा। तेरे आँखों में पाई थी कभी जो प्रीत का दर्पण, तेरे आँखों में पाई थी कभी जो प्रीत का दर्पण। बसा कर दिल में तेरी याद, सांस तुमको किया अर्पण। बसा दिल में तेरी यादें, सांस तुमको किया अर्पण। निभाना जो सके तो फिर भरम तूने दिखाए क्यों। निभाना जो सके तो फिर भरम तूने दिखाए क्यों। दिखाकर कुछ पलों का ने तोड़ना तुम में शामिल है। शिकायत, पहले याद फिर शिकायत। दिखाकर कुछ पलों का ने तोड़ना तुम में शामिल है। दिखाकर कुछ पलों का ने तोड़ना तुम में शामिल है। तेरे दुश्वारियों की ये अदा न भूल पाएंगे। तेरे दुश्वारियों की ये अदा न भूल पाएंगे। तुम्हें महसूस कर ही ने प्रीत का घर बनाए हैं। तुझे महसूस कर ही ने प्रीत का घर बनाए हैं। मैं आंखें बंद कर खोई रही यादों में सुबह शाम। बढ़ा नजदीकियां अनजान बनना तुम में शामिल है। बढ़ा नजदीकियां अनजान, पहले तो नजदीकियां बढ़ाते हो फिर अनजाने हो जाते हो। बढ़ा नजदीकियां अनजान बनना तुम में शामिल है। बढ़ा नजदीकियां अनजान बनना तुम में शामिल है। अंतिम मुक्तक है। आज भी याद है तेरी मधुर मुस्कान अधरों की। आज भी याद है तेरी मधुर मुस्कान अधरों की। मिलोगे फिर कभी मुझसे पूछती डोर सांसों की। मिलोगे फिर कभी मुझसे पूछती डोर सांसों की। सजा रहता तेरे दृग में मेरे ही ख्वाब के चर्चे। मुझे पता है तेरी आंखों में मेरी ही चर्चाएं बसी हुई है, मेरी ही तस्वीर बसी हुई है, मेरी ही भाव बसी हुई है। मतलब ये एक महसूस करती है फिर भी शिकायत है। क्यों? क्योंकि अनजान तुम ही बनते हो, दुश्वारियां तुम ही दिखाते हो, मिल करके दूरियां तुम ही बनाते हो। तो इसी पर ये मेरा अंतिम मुक्तक है। आज भी याद है तेरी मधुर मुस्कान अधरों की। मिलोगे फिर कभी मुझसे पूछती डोर सांसों की। सजा रहता तेरे दृग में मेरे ही ख्वाब के चर्चे। चुरा कर धड़कने फिर प्राण
भरना तुम में शामिल है, चुरा कर धड़कने फिर प्राण, भरना तुम में शामिल है। समय बीतते जा रहा है, अब तो फिर आप लोगों से जुदाई की घड़ी सामने आ रही है। इनके साथ ही मैं अपनी एक रचना और प्रेषित करना चाहूंगी आप लोगों के समक्ष। वो भी वीरा श्रृंगार पे ही है, मैंने 2 दिन पहले ही इसे लिखा है। मैं रखती हूँ वो चांद चांदनी मैं बार बार आप लोगों के समक्ष चर्चाएं कर रही थी। मैंने भी महसूस किया, मेरे भावों ने भी महसूस किया और मैंने वीरा लिख डाला। शायद आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को अच्छा लगे। सुनिएगा मेरी पंक्तियां। चांद आगोश में फिर अमावस के है, चांद आगोश में फिर अमावस के है, चांदनी चिर निशा निर्झरी सी बनी, चांद आगोश में फिर अमावस के है, चांदनी चिर निशा निर्झरी सी बनी। थी विरह शीत में बहुत दर्द से भरी हुई चांदनी। जब जब अमावस के आगोश में चांद छुपता है, तब तब चांदनी क्या महसूस करती है, उन भावों को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। प्यार दीजिएगा पंक्तियों को, हौसला अफजाई कीजिएगा मेरी रचना पाठ को। चांद आगोश में फिर अमावस के है, चांदनी चिर निशाने झरी सी बनी। थी विरह शीत में वो चपल खो चुकी, अपनी चमक पूरी तरह से खो चुकी थी। विरह अपार, विरह का भाव इस प्रकार समाये हुए था। थी विरह शीत में वो चपल खो चुकी, प्रार्थ करती प्रणय वंदिनी सी बनी, प्रार्थ करती प्रणय वंदिनी सी बनी। आगे है, राग श्रृंगार के सारे कुंठित हुए, थी शिथिल वो सतत सुर विलग रागिनी। राग श्रृंगार के सारे कुंठित हुए, थी शिथिल वो सतत सुर विलग रागिनी। उर्निलय में बसा कर मिलन संगिनी, अपने हृदय में वही मिलन का भाव जो है, अपने हृदय के घर में मिलन के भाव को बसाए हुए आज भी उस पीरा में डूबी हुई है। उर्निलय में बसा कर मिलन संगिनी, चांदनी चिर निशा निर्झरी सी बनी, चांदनी चिर निशा निर्झरी सी बनी। चंद्र का रूप कैसा है और चांदनी क्या महसूस कर रही है, सुनिएगा। चंद्र बंदी बना था पृथुल व्योम में, व्योम के आगोश में, व्योम की बाहों में चांद बंदी बना था। उसका चमक पूरी तरह खो गया था और चांदनी से वह मिल नहीं पा रहा था। चंद्र बंदी बना था पृथुल व्योम में, प्रीत की गीत घुटती विकलती रही, प्रीत की गीत घुटती विकलती रही। एक युग सा बना, एक युग सा बना ये विरह की घड़ी, चांदनी चिर निशा निर्झरी सी बनी, चांदनी चिर निशा निर्झरी सी बनी। आगे पंक्तियां हैं,
एक उदाहरण है कि वह कैसा महसूस कर रही है, किस प्रकार। संध्या के मतलब वह धूप चला गया, लेकिन संध्या के आगोश में आते ही कुमुदनी अपनी चमक खो, अपनी पूरा प्रस्फुटन खो बैठती है, वह सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वह रवि की मिलन से जो है वह बिछोह में ले चुकी है। उसी प्रकार चांद और चांदनी जो है अपने भाव को रखते हैं और कहते हैं रवि की तपन में जो वो तिश्नगी है वो चांद के कोर में भी नहीं था। उसी पर मैं अपने पंक्तियां रखती हूँ। ज्यों कुमुदनी बुझी सांध के कोर में, ज्यों कुमुदनी बुझी सांध के कोर में, वो रवि के तपन में कहाँ तिश्नगी, वो रवि के तपन में कहाँ तिश्नगी। ही सरोरुह खिले नैन अवरुद्ध थे, ही सरोरुह खिले नैन अवरुद्ध थे, चांदनी चिर निशाने झरे सी बनी, चांदनी चिर निशाने झरी सी बनी। विचलित, हृदय को बहुत विचलित कर देता है ये भाव। अंत में कहती है चांदनी, बो दिया दर्द कैसा हृदय भूमि पर, सींचा दृग नीर से फिर भी अकाल था। बो दिया दर्द कैसा हृदय भूमि पर, बो दिया दर्द कैसा हृदय भूमि पर, सींचा दृग नीर से फिर भी अकाल था। चीर ही को विरह वेदना बह चली, तूफान सी, बाढ़ सी, वह ही के अंदर में समाहित न रह सकी। चीर ही को विरह वेदना बह चली, चिरनिसा चांदनी ने झरी सी बनी, चिरनिसा चांदनी ने झरी सी बनी। अंतिम बंद है। अश्रुदिग में सजा विरह श्रृंगार कर, अश्रुदृग में सजा विरह श्रृंगार कर, अपने आंचल में तारे सजा, चुन चुन के तारे समेट रही है, इस विश्वास के साथ कि एक दिन चांद फिर से अपनी चमक में आएगा और मुझसे मिलन होगा। हम दोनों की चमक जो धरती आकाश को फिर से खुशियों में भर बैठेगा। अश्रुदृग में सजा विरह श्रृंगार कर, अपने आंचल में तारे सजाती रही। आएगा फिर मिलन का सरस वो प्रहर, चिरनिसा चांदनी ने झरी सी बनी, चांदनी चिरनिसा ने झरी सी बनी। चांद आगोश में फिर अमावस के है, चांदनी चिरनिसा ने झरी सी बनी, चांदनी चिरनिसा ने झरी सी बनी। आज मैंने अपनी रचनाएं आप सबों के समक्ष रखी। प्यार जरूर मिला होगा, भाव जरूर मिले होंगे। शायद समय भी अभी पूरे होने को जा रहे हैं और मैंने विरह श्रृंगार में सबको डुबा कर बहुत रुलाया शायद। आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। आप सबों का प्यार जरूर मिला होगा। शुभ रात्रि। आप सभी साहित्य प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है सभी को प्रियदर्शनी पुष्पा का। शुभ रात्रि।